आइए देखें कि भारत का यह खूबसूरत त्योहार मकर संक्रांति हमें प्रकृति, परंपरा और एक दूसरे से कैसे जोड़ता है। एक समय की बात है, भारत के मध्य में केशव नाम का एक बुद्धिमान किसान रहता था। वह उस भूमि से प्यार करता था जिस पर उसने काम किया था और मौसम की जरूरतों के रहस्यों को समझता था। हर साल वह एक विशेष दिन मकर संक्रांति का बेसब्री से इंतजार करता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहले भारत में लोग सूर्य की गतिविधियों को करीब से देखते थे। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, जिसे उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। किसी महापुरुष के अनुसार यह वह दिन है जिस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने आए थे। इसलिए यह मेल मिलाप, गर्मी और प्रकाश का भी प्रतीक माना जाता है। यह सकारात्मकता को अपनाने और पुरानी शिकायतों को दूर करने की याद दिलाता है। केशव जैसे किसानों के लिए मकर संक्रांति एक साइंटिफिक इवेंट से कहीं अधिक है। यह वह समय है जब फसल तैयार हो जाती है और पिछले महीनों में की गई कड़ी मेहनत फल देती है। केशव के खेत सुनहरी फसलों से भर गए हैं और उसका दिल खुशी से भर गया है। इस दिन उसने धरती माता और सूर्य को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। यह त्योहार पूरे भारत में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इसका संदेश एक ही रहता है। जो आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद करना, उसे आपस में बांटना और एक नई शुरुआत करना। पंजाब में लोग इस दिन को लोहड़ी त्योहार के नाम से मानते हैं और इसमें ढोल बजाकर नाचते हैं। गुजरात में इस दिन आसमान में रंग बिरंगी पतंगें छाई रहती हैं और इस दिन को उत्तरायण के नाम से मानते हैं। वहीं महाराष्ट्र में इस दिन लोग तिल गुद्द से बनी मिठाई आपस में एक दूसरे को खिलाकर कहते हैं, तिल गुल गया, घोड़ घोड़ बोला, जिसका मतलब है इस मिठाई को खाओ और मीठा बोलो। और वही तमिलनाडु में महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में पोंगल बनाती हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जो प्रचुरता और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन केशव का गांव खुशी से जगमगा उठा। महिलाओं ने तिल के लड्डू और पोंगल जैसे स्वादिष्ट पकवान तैयार किए। बच्चों ने पतंगें उड़ाईं, सभी लोग एकत्रित हुए और मिलजुल कर भोजन किया और अपनी बातें आपस में साझा की। केशव अक्सर अपने गांव के बच्चों से कहता था, मकर संक्रांति सिर्फ फसल या मिठाई के बारे में नहीं है। यह परिवर्तन को अपनाने के बारे में है, जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है। यह एक नई शुरुआत के बारे में है, जैसे सर्दियों के अंधेरे दिनों के बाद सूर्य अपनी रोशनी फैलाता है। ये सब सुनकर गांव के लोगों ने यह महसूस किया कि हमें अपनी चुनौतियों से बाहर निकलने की ओर सोचना चाहिए, जैसे सूर्य आसमान में ऊंचा उठता है। जैसे ही दिन खत्म हुआ, आसमान नारंगी रंग से रंग गया। पतंगें ऊंची उड़ान भरने लगीं और उत्सव के भोजन की महक हवा में भर गई। मकर संक्रांति केवल सूर्य की यात्रा का उत्सव नहीं था, बल्कि जीवन, एकता और धन्यवाद देने का त्योहार था। केशव की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस तरह के त्योहार हमें प्रकृति से, एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं। तो इस मकर संक्रांति पर आइए हम सब मिलकर सूर्य, पृथ्वी और हमारे जीवन के सभी लोगों को धन्यवाद देने के लिए कुछ समय निकालें। After all, every new beginning deserves a celebration. Subscribe to Wise Words for more inspiration and start your journey toward a purposeful life.